हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज हम एक हाई ग्रोइंग कंपनी का डिस्कशन करेंगे जो हॉस्पिटल सेक्टर में प्रेजेंट है। द कंपनी नेम इज यथार्थ हॉस्पिटल। हमने इस कंपनी को लास्ट 2 क्वार्टर से ट्रैक कर रहे हैं। जब इसका प्राइस अराउंड 300-400 था, अभी 600-700 पे आ गया। सो कंपनी अच्छा एग्जीक्यूट कर रही है। अभी Q2 के नंबर्स आए तो उस पर डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा, पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंडस्ट्री ओवरव्यू, कंपनी ओवरव्यू, देन Q2 के नंबर जो भी रिसेंटली आए, देन अबाउट द लाइक वैल्यूएशन एंड टेक्निकल एनालिसिस, एंड एंड में पूरा समराइज करेंगे। सो पहले स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्री के ओवरव्यू से। सो इंडस्ट्री, जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री, बहुत ज्यादा टेलविंड्स हैं। अभी आप देखोगे इंडिया में कितने ज्यादा प्रॉब्लम्स है लोगों को। इंडिया डायबिटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। एंड इधर हमारे इधर नी रिप्लेसमेंट, लाइक हार्ट, लिवर, किडनी ट्रांसप्लांट, ये सब प्रॉब्लम्स अब लोगों को हो रही हैं। लोग बेस्ट इन क्लास ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। लाइक जितना भी पे हो, पीपल आर विलिंग टू पे, लेकिन ट्रीटमेंट अच्छा चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली सबको अपनी हेल्थ प्रेफर है। अब अगर माइनर माइनर कुछ भी लगता है, लोग सीधा ब्लड टेस्ट करवाते हैं या उसके बाद सीधा हॉस्पिटल जाते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है तो चेक करो। क्योंकि अब सबके पास इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अभी लाइक जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो बढ़ रहा है, और बाकी टीयर 2 गांव में भी बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। जैसे जैसे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ता है, सारे लोग प्रेफर करते हैं कि अच्छा ट्रीटमेंट ले, क्योंकि इंश्योरेंस कम नहीं कवर करे, राइट। सो ओवरऑल सेक्टर का बहुत अच्छा आउटलुक है। प्लस एक और एडवांटेज है कि मेडिकल टूरिज्म जो लाइक यूएई साइड से बहुत ज्यादा आता है, दुबई साइड से लोग इंडिया में आते हैं, क्योंकि उधर इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है, और उनके लिए हमारी कंट्री अफोर्डेबल है, सस्ते रेट्स पे होता है। तो जो यथार्थ है वो एक अच्छा स्पेस से प्रेजेंट है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल टूरिज्म भी। और पोस्ट कोविड थोड़ा सा स्लो डाउन आया था लाइक मेडिकल टूरिज्म में, बट फिर पिक कर रहा है। अराउंड 30% CAGR से ये मेडिकल टूरिज्म ग्रो कर रहा है। और लाइक अगर आप बाहर के लोगों को ट्रीट करते हो तो वो लोग पैसा भी ज्यादा देते हैं, क्योंकि उनके पास लाइक उनके लिए फिर भी चीप है। तो ये वाले जो कस्टमर्स होते हैं, लाइक हर हर हॉस्पिटल बिजनेस को चाहिए होता है कस्टमर्स। सो ओवरऑल काफी अच्छे टेलविंड्स है सेक्टर के। अब एक बार स्क्रीन पे चलते हैं। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, अभी यथार्थ हॉस्पिटल एक स्मॉल कैप कंपनी है। 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है। जब हमने डिस्कस करा था और छोटा था, अब तो बढ़ गया थोड़ा सा। तो अभी जैसे मैं बता रहा था आपको कि मेडिकल टूरिज्म का, सो एज यू कैन सी लाइक बिफोर कोविड 32% से ग्रो कर रहा था। अभी भी 28% CAGR से ग्रो कर रहा है। एंड इंडिया में सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं उनका कॉस्ट तो बहुत ही कम है। अगर आप हिप रिप्लेसमेंट देखोगे या नी रिप्लेसमेंट, हार्ट बाईपास, सब चीजों का लाइक इंडिया में बाकी डेवलप्ड कंट्री से बहुत कम कॉस्ट है आज भी। तो हमारे पास दो स्कोप होते हैं, एक तो हमारा लाइक कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ेगा, प्लस हमारा डिमांड भी बढ़ रहा है। सो लाइक दोनों एंगल से वॉल्यूम प्लस वैल्यू ग्रोथ दोनों मिलेगा। एंड जो यथार्थ है, ये दिल्ली एनसीआर रीजन में मेजर इनका प्रेजेंस है। एक एक हॉस्पिटल का बाहर भी है, झांसी में। बाकी इनके सारे हॉस्पिटल इधर ही हैं, मेन दिल्ली एनसीआर रीजन में। नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा, इस साइड प्रेजेंट है। दिल्ली में भी इन्होंने एंट्री कर लिया। सो अगर आप देखोगे जो मेडिकल टूरिज्म है वो यहाँ पे काफी फेवरेबल है, क्योंकि कैपिटल रीजन है। तो काफी जो टूरिस्ट आते हैं वो इस रीजन में आते हैं। तो ये यथार्थ बेस्ट प्लेस है कैप्चर करने के लिए दिल्ली एनसीआर में जो मेडिकल टूरिज्म। एज यू कैन सी 45% लाइक शेयर है जो दिल्ली एनसीआर में, लाइक जो इंडिया में जितना फॉरेन टूरिस्ट आते हैं फॉर मेडिकल के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, वो 45% दिल्ली एनसीआर में। और इनका मेजर प्रेजेंस ही यथार्थ का दिल्ली एनसीआर में, तो ये बेस्ट सूटेड है इस चीज को कैप्चर करने के लिए। एंड यथार्थ के अब 7 हॉस्पिटल हो गए। इन्होंने दो अभी बहुत रिसेंट एक्विजिशन करा, वो भी स्टार्ट नहीं हुए, बट टोटल इनके 7 हो गए। फरीदाबाद, ग्रेटर फरीदाबाद, दिल्ली, नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा, में टोटल मिला के 7 हॉस्पिटल, एंड इनका 2300 बेड्स हो चुके हैं। एंड अगर आप इनका आरपॉप, एक ना इंपॉर्टेंट अब होता है, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। सो ये क्या होता है कि एक बेड से एक दिन में आपने कितना रेवेन्यू अर्न कर रहे हो। हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि आपके लाइक जैसे होटल्स है, होटल्स में भी आपके रूम होते हैं, आप रूम रूम जितना लाइक एक रूम से जितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करोगे उतना बेनिफिशियल होता है। सिमिलरली हॉस्पिटल्स में एक बेड से एक दिन में आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, वो आरपॉप होता है। ये यही टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इनका आरपॉप एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन 30,000 है। जो मैक्स फोर्टिस है उनका तो 60,000 to 70,000 है। सो यथार्थ का कम आई कम क्यों है, नहीं इंक्रीज हो रहा है, दैट समथिंग टू वी नीड टू नोट, ओके। अगर मैं इनका लाइक जो रेवेन्यू ब्रेकअप दिखाऊं, सो अभी भी यथार्थ के लाइक दो हॉस्पिटल हटा दो, क्योंकि वो तो अभी एक्वायर कर रहे हैं, टोटल 5 है एज ऑन डेट। एंड 5 में लाइक अगर आप देखोगे तो ग्रेटर नोएडा से 30% रेवेन्यू आता है, नोएडा एक्सटेंशन से 37%, नोएडा से 21%, क्योंकि ये तीनों हॉस्पिटल पुराने हैं तो इसलिए इधर से ही मेजर रेवेन्यू आ रहा है। झांसी ओरछा भी लाइक वो 2 साल पुराना है तो 7%। फरीदाबाद तो अभी कुछ मंथ्स पुराना है, उधर से 4% रेवेन्यू आ रहा है। तो इन फ्यूचर जैसे इन्होंने दिल्ली का एक्विजिशन करा, एक फरीदाबाद में एक और हॉस्पिटल एक्वायर करा, तो वो वाला पाइप बढ़ता जाएगा एंड नोएडा पे डिपेंडेंसी कम होता जाएगा। एंड अगर इनका ओवर द इयर्स आप देखोगे तो कंटिन्यूसली ये लोग बेड कैपेसिटी बढ़ाते जा रहे हैं एक्विजिशन करके। एंड इनका आरपॉप का भी आगे मैं दिखाऊंगा ट्रेंड।
एंड अगर आप ये देखोगे, लाइक दिल्ली एनसीआर में जो लाइक टॉप थर्ड हॉस्पिटल अब ये बन चुका है पोस्ट दो एक्विजिशन जो अभी इन्होंने करे 2300 बेड्स के साथ। नंबर वन पे मैक्स है, मैक्स 4400 है, देन फोर्टिस 2800, देन यथार्थ। सो दिल्ली एनसीआर में एक बड़ा हॉस्पिटल अब ये बन चुका है पोस्ट दो एक्विजिशन के बाद। एंड आरपॉब इनका भी 30,000 है, जो फर्स्ट टू हॉस्पिटल्स है उनका 60 to 70,000 है। सो काफी रूम है ग्रो करने के लिए। एंड अगर मैं जो आपको आरपॉप बता रहा था, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड, इनका ट्रेंड देखोगे सो कंटिन्यूस से अच्छे ट्रेंड पे है। लाइक लास्ट ईयर 27,000 था, इस बार ये 30,600। सो ये ट्रेंड अपसाइड होना चाहिए, विच इज अ वेरी गुड थिंग। यही ये ऑब्जर्व करना है हमें। एंड जो मैं रिसेंट एक्विजिशन की बात कर रहा था, सो इन्होंने जो दिल्ली में हॉस्पिटल एक्वायर करा 300 बेड का 160 करोड़ का। सो ये जो दिल्ली में हॉस्पिटल एक्वायर करा है इन्होंने, लाइक जो हॉस्पिटल ऐसा था कि ये जैसे कोई हॉस्पिटल ऑलरेडी चल रहा था, बट ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज बंद हो गया था। एंड वो बैंक बैंक का लोन था उस पे, तो बैंक ने सेल करा था, ऑक्शन बिडिंग में इन्होंने हॉस्पिटल खरीदा है। तो ये लोग इनको इनको हॉस्पिटल एक्वायर करना है, क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल इंडस्ट्री में देखोगे आज, अगर आप मैंने खुद हॉस्पिटल बनाओगे तो इट टेक 3 to 5 years पूरा हॉस्पिटल बना के स्टार्ट होने में। इतना टाइम अगर आप लगाओगे तो आप ग्रो नहीं कर सकते, बहुत धीरे ग्रो करोगे। तो इन्होंने इन ऑर्गेनिक रूट एक्वायर करा कि हम हॉस्पिटल को एक्वायर कर करके क्विकली ग्रो करेंगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर कोई टेक बिजनेस होता है तो एक प्लेटफॉर्म बन गया, आप ग्रो करो। बट हॉस्पिटल ऐसा नहीं है, ना होटल है, उधर भी आपको टाइम लगता है। तो अगर आपको तेज ग्रो करना है तो आपको एक्विजिशन करना पड़ेगा। ओके, तो इनका नेक्स्ट एक्विजिशन जो हुआ था वो फरीदाबाद हॉस्पिटल था। ये इन्होंने 400 बेड का एक्वायर करा है 91 करोड़। इन्होंने 60% का ओनरशिप लिया, पूरा भी नहीं लिया, 60-40 का पार्टनरशिप है इस हॉस्पिटल में। सो ये दो बड़े हॉस्पिटल इन्होंने एक्वायर करे। ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग, दैट इज 1 अप्रैल 2025 से ये स्टार्ट हो जाएंगे दोनों। तब रेवेन्यू इनका इधर से आएगा, अभी अभी जस्ट एक्विजिशन हुआ है। अब आ जाते हैं इनके क्वार्टर टू के नंबर्स पे। सो रेवेन्यू जो है इनका ईयर ऑन ईयर, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर वर्सेस दिस ईयर का सेम क्वार्टर, 27% का ग्रोथ आया ईयर ऑन ईयर। एंड के मार्जिन्स पे थोड़ा प्रेशर आया, लाइक बहुत माइनर सा एबिटा मार्जिन्स पे, लेकिन पैट का ग्रोथ, पैट जो है इनका 12% ग्रू करा। सो इधर क्या हुआ है, अगर आप देखोगे जो आपका सेल्स है, रेवेन्यू है, वो 27% ग्रो करा ईयर ऑन ईयर। पैट ग्रो करा 12%। क्यों हुआ? क्योंकि अगर आप देखोगे इन्होंने दो एक्विजिशन करे अभी रिसेंटली, और इससे पहले फरीदाबाद में एक और हॉस्पिटल एक्वायर करा था। तो जब आप इतने सारे हॉस्पिटल एक्वायर आज कर रहे हो तो आपको एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, आपको उनके लिए स्टाफ आज हायर करना पड़ेगा, आप उनके लिए सामान आज से हायर करना स्टार्ट कर दोगे, लेकिन उनका रेवेन्यू आएगा बाद में। अभी इनिशियली तो अगर आप कोई हॉस्पिटल स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे उसमें ऑक्यूपेंसी बढ़ता है, पेशेंट्स आते हैं, देन उसमें लाइक रिटर्न्स आते हैं, लेकिन खर्चा आज ले लोगे, रेवेन्यू बाद में आएगा। तभी आपका जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है वो आज से स्टार्ट होने लग जाएगी, जबकि ऑपरेशन जो दो हॉस्पिटल एक्वायर करें वो अप्रैल से होंगे। तभी लाइक पैट का ग्रोथ कम है एंड रेवेन्यू का ग्रोथ ज्यादा है। सो इनिशियली ऐसा लाइक इट्स नॉट लाइक टू बैड, अगर आप ग्रो करते हो हाई हाई पेस पे तो आपके मार्जिन कंप्रेस होते हैं, दिस इज अ वेरी नॉर्मल, जो लोग बिजनेस करते हैं उनको पता है। तो बेस्ट केस सिनेरियो तो ये होता है आपके मार्जिन बढ़े, उससे तेज पेस पे आपका प्रॉफिट बढ़े, उसको कहते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज, मार्जिन एक्सपेंशन। बट दीज आर ऑल्सो द फाइन, क्योंकि इस पीरियड में अगर थोड़े टाइम का ही है, लाइक अगर अप्रैल से इनका रेवेन्यू वहां से जब स्टार्ट होगा तो मार्जिन भी एक्सपैंड हो सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी भी सेम पेस से ग्रो कर सकती है। तो अभी टाइम बिंग के लिए ठीक है, बट ओवरऑल सेल्स का ग्रोथ अच्छा है इनका। ओके, अब आते हैं इनका जो बाकी हॉस्पिटल से मैं कंपेयर कर रहा था, तो अगर आप देख सकते हो इन्होंने सारे हॉस्पिटल से कंपेयर करके दिखाया अपने आपको। बट मेन थिंग है कि अभी इनके 2300 हॉस्पिटल है। इन्होंने टारगेट करा है कि FY 28 फाइनेंशियल ईयर 28, अभी फाइनेंशियल ईयर 25 चल रहा है, 3 साल में 3,000 मतलब 700 बेड और ऐड करने हैं। तो ये इनऑर्गेनिक रूट से चल रहे हैं। ये लोग प्लान कर रहे हैं हर साल एक दो हॉस्पिटल ऐड करते जाएंगे, जैसे अभी कर रहे हैं 400 बेड 300 बेड, उससे ज्यादा ही हो जाएगा मेरे को लग रहा है 3,000, क्योंकि जिस पेस से इन्होंने अभी दो हॉस्पिटल ऐड कर दी 400 और 200 600 बेड का। तो अगर एक दो एक्विजिशन और करा तो ये लाइक इस ग्रोथ को ओवरऑल क्रॉस कर जाएंगे। सो ओवरऑल क्वार्टर टू के नंबर्स अच्छे हैं एंड कंपनी इज ऑन अ गुड ट्रैक। अब इसका कॉन कॉल पे डिस्कस करते हैं। अगर कॉन कॉल पे दिखाऊं तो मार्जिन का जो ड्रैग था एज एक्सप्लेन यू क्यों हुआ है, क्योंकि आज से ही खर्चा लेना पड़ता है, राइट, आपका रेवेन्यू बाद में आएगा। एंड जो दिल्ली में जो इन्होंने एक्विजिशन करा है वो एरिया बहुत पॉश है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो दिल्ली में जो एक्विजिशन करा है वो मॉडल टाउन में करा है। मॉडल टाउन में दे सेड की जो फरीदाबाद या नोएडा से ज्यादा रेवेन्यू होता है, वहां पे कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट दिल्ली में हाई है, तो इधर उनको हायर मार्जिन मिल सकता है। तो इसलिए देख दे आर प्लानिंग कि इन फ्यूचर इनका आरपॉप और बढ़ता जाएगा दिल्ली के एक्विजिशन जब से वो ऑपरेशन स्टार्ट होगा। ओके, सो दैट समथिंग। एंड अगर आप देखोगे कि जो एक्विजिशन मतलब ऑल्दो ये लोग एक्वायर कर रहे हैं, बट दे सेट कि हमारा मार्जिन जो है 25 से 26% में रहेगा। मार्जिन पे इतना नेगेटिव इंपैक्ट नहीं हुआ,
क्योंकि अभी टाइम बिंग के लिए तो आई सेड के खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन दे सेड कि जो हमारे पुराने हॉस्पिटल हैं, जो नोएडा वाले 3 हॉस्पिटल हैं, वो पुराने हैं, वो मैच्योर हो रहे हैं, उनसे अच्छा रेवेन्यू आ रहा है। तो वो कॉम्पेंसेट करते रहेंगे अभी फॉर द टाइमिंग इस ग्रोथ को जो खर्चे हो रहे हैं सॉरी। तो फिर बाद में जाके तो अल्टीमेटली मेरे को लग रहा है कि मार्जिन एक्सपेंशन होगा, बट टाइम बिंग के लिए भी दे सेड कि जो पुराने हॉस्पिटल वो कंपनसेट कर देंगे इस कॉस्ट को। एंड दे सेड कि जो गवर्नमेंट रेवेन्यू है, सो एक्चुअली यथार्थ का जो अगर आप देखोगे, यथार्थ का जो आरपॉप कम क्यों है, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड कम क्यों है, क्योंकि इनका अभी भी 30 to 35% रेवेन्यू गवर्नमेंट बिजनेस से आता है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं वो ट्रीटमेंट करवाने आते हैं, एंड जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं उनके स्लैब्स होते हैं फिक्स, उनको इतना ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं मिलता, हर चीज का कैप होता है। तो गवर्नमेंट से अगर आप गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करोगे तो आपको कम पैसा मिलता है। बट अब यथार्थ ने प्लान करा है कि ये लोग मतलब गवर्नमेंट को प्रेफर कम देंगे। अब ये लोग जो कैश खुद से पूरा पैसा भर रहे हैं, ये इंश्योरेंस के थ्रू आ रहे हैं, उनको वो प्रेफरेंस ज्यादा देंगे, तभी इनका आरपॉप बढ़ेगा। एंड एक और चीज इन्होंने करा कि लाइक ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट होता है, मतलब कैंसर ट्रीटमेंट, उसके लिए दे सेड कि जो स्पेशल ट्रीटमेंट्स होते हैं उनमें आपको पैसा ज्यादा मिलता है। जैसे हार्ट रिप्लेसमेंट हो गया, या ऑन्कोलॉजी कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया, या नी रिप्लेसमेंट हो गया। नी रिप्लेसमेंट इज नॉट समथिंग टू क्रिटिकल। लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, कैंसर ट्रीटमेंट, ये सारी जगह पे ये लोग ज्यादा फोकस करेंगे। रीजन इज क्योंकि आपको यहाँ पे ज्यादा पैसा मिलता है। इनके दो तीन तरीके देख रहे हैं लोग, गवर्नमेंट पेयर मिक्स कम करेंगे, स्पेशल ट्रीटमेंट पे ज्यादा फोकस करेंगे, मेडिकल टूरिज्म पे फोकस करेंगे ताकि आरपॉप बढ़े, ऑक्यूपेंसी बढ़े, अल्टीमेटली रेवेन्यू और तेज बढ़े। इन ऑर्गेनिक एक्विजिशन कर रहे हैं, सो दैट समथिंग दे आर डूइंग। सो अब एक बार स्क्रीन पे चलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जब हमने पहले इसको डिस्कस करा था, ये अराउंड 300-400 के अराउंड से यहाँ से हम डिस्कस कर रहे हैं। अब स्टॉक प्राइस अराउंड लाइक अभी करेक्ट कर रहा है 700 से, जब मार्केट पूरा करेक्ट कर रहा तो ये भी 600 के अराउंड आ गया। अनेक चैनल में ट्रेड कर रहा है। अगर जो लोग ट्रेड करते हैं, जो टेक्निकल जानते हैं, चैनल में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट भी है जहाँ पे अभी है। सो दैट समथिंग यू कैन टेक अ कॉल। मतलब अगेन आई वांट टू हाईलाइट कि मैं टेक्निकल इसको 5% वेटेज देता हूँ, 95% इज ऑलवेज फंडामेंटल्स। फंडामेंटली कंपनी को इश्यू में टेक्निकल देखता भी नहीं। सो बट स्टिल लाइक काफी लोग ट्रेड एंड इन्वेस्ट करते हैं, तो आई थॉट टू ऐड दिस सेक्शन एज वेल। ओके। अगर आप इसका लाइक वैल्यूएशन एक्सरसाइज करते हैं, तो यथार्थ का लाइक ट्रेलिंग पीई, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, जो ₹1 कंपनी अर्न करता है, हम उसको कितना वैल्यूएशन देते हैं, 41 का है। एंड अगर बाकी हॉस्पिटल्स का देखोगे, अपोलो का, मैक्स का वो 9500, फोर्टिस का 70, मेदांता जो ग्लोबल है 60। लॉट ऑफ रूम है अभी भी इसमें। अभी इसको पूरा समराइज करते हैं सॉरी। सो लाइक हॉस्पिटल सेक्टर ओवरऑल बहुत अच्छे टेलविंड्स हैं। लाइक मेडिकल टूरिज्म बढ़ रहा है, लोग इंडिया में अवेयर हो रहे हैं, पीपल आर प्रेफरिंग टू पे हॉस्पिटल्स के लिए, अच्छे ट्रीटमेंट के लिए। अभी भी डिमांड बहुत हाई है। दिल्ली एनसीआर एक बहुत अच्छा मार्केट है जहाँ पे मार्केट लीडर है। अब तो ये थर्ड नंबर पे आ गए पोस्ट दो एक्विजिशन जो इन्होंने करा, आफ्टर मैक्स एंड फोर्टिस। इनका आर पॉप, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड अभी 30,000 है, जो कि फर्स्ट टू प्लेयर्स हैं, फोर्टिस एंड मैक्स, उनका 60 to 70,000 है। काफी रूम है ग्रो करने के लिए। ग्रो कैसे करेंगे, ये लोग गवर्नमेंट पेयर मिक्स को कम कर रहे हैं, कैश एंड टीपीए जो इंश्योरेंस कंपनी वाले लोगों को ज्यादा प्रेफर दे रहे हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट लाइक ऑन्कोलॉजी, कैंसर वाला, नी लाइक लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, जहाँ पे स्पेशलाइजेशन होता है, ताकि लोग आपको ज्यादा पे करें, उस पर फोकस करें आरपॉप बढ़ाने के लिए। ओके। और मेडिकल टूरिज्म, क्योंकि फॉरेनर्स जब आते हैं तो वो भी ज्यादा पे करते हैं, तो ये सारे लिवर्स हैं इनके, कि इनका आरपॉप बढ़ेगा, ऑक्यूपेंसी बढ़ेगा, एंड सेल्स ग्रोथ आएगा, एंड ऑपरेटिंग लेवरेज, मार्जिन भी अल्टीमेटली बाद में जाके एक्सपैंड होंगे। ओवरऑल काफी अच्छे पेस से ग्रो कर रहा है, एंड इसका वैल्यूएशन वाइज में भी कंफर्ट है। हम देख रहे हैं कि बाकी हॉस्पिटल 80 to 100 के पी पे है, ये 40 के पी पे है। वैल्यूएशन वाइज भी कंफर्ट है, कंपनी ग्रो भी अच्छा कर रही है 27% से। बट अब मैक्स भी अच्छा ग्रोथ करा। इस बेस पे आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ज्यादा तेज ग्रो करें, बट करा नहीं, बट स्टिल ठीक है। लेट्स सी आगे जाके कैसे करते हैं, जो जब इनका अप्रैल जो वाला क्वार्टर है, जो नेक्स्ट ईयर, उधर जब इनके दो हॉस्पिटल का रेवेन्यू स्टार्ट हो जाएगा, तब बहुत तेज पेस ग्रो होगा। दैट समथिंग। ओवरऑल कंपनी अच्छा है, टेक्निकल एनालिसिस भी करा। ऑल इन ऑल गुड कंपनी, बट कुछ चीजें हमें नीड टू ट्रैक की, एग्जीक्यूशन कैसे कर रहे हैं। जब कंपनी इतना तेज ग्रो कर रही है, एक्वायर कर रही होती है, तो हमें क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है कि जो बोला है, जो कर रही है, सब ठीक है, क्योंकि ये लोग डेट भी रेस कर रहे हैं, फंड भी रेस कर रहे हैं, जब इतना फास्ट ग्रो कर रहे हो। क्लोज ट्रैकिंग करना होता है। बाकी तो कंपनी अच्छा है। एंड लाइक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, share and comment करो। And one more thing want to highlight कि this is not a recommendation, this is purely an educational content. You need to do your own analysis before taking any call. Okay, and if you have any questions तो comment section में ping करो। Thank you.